हेलो गाइज। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आइए, आज हमारी चौथी क्लास है। हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़े, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़े और महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लिए हैं। आज शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास है। उत्तर प्रदेश के हर एक पॉइंट को टच किया जाएगा। जो भी पॉइंट परीक्षा में आते हैं, जहां से भी सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, कोशिश रहेगी कि सब पॉइंट परीक्षा में के आने वाले सारे पॉइंट जो है टच कर लिए जाएं। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखिए, आपके सामने दिख क्या रहा है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। खैर, हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं इसकी राजधानी पे, इसके गठन पे, सब पे। ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने दिख रहा है। इस मैप में जितने जिले हैं सारी जगह को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। सब कुछ यहाँ पे सबको दिखा दिया गया है। तो आप एक नज़र देख लीजिए उत्तर प्रदेश के जिले को। ये उत्तर प्रदेश का एक ग्राफ है, यही नक्शा उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सारे जिले इसमें इंडिकेट कर दिए गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब होगा, सब देखते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन है ये जो कब बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हो रहा है? 24 जनवरी 1950 को। 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अभी याद कर लीजिएगा एक पॉइंट कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ संपूर्ण रूप से, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हो रहा है। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। याद रखिएगा, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ। किसका शहर है? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक देश के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है, वो देश है नेपाल। नेपाल के साथ आइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी है नेपाल। नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श होती है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल देश के साथ, जो 579 किलोमीटर स्पर्श करती है। 579 किलोमीटर की दूरी नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की स्पर्श होती है। और 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श होती है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और उत्तर प्रदेश की भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है या स्पर्श होती है। आइए 8 राज्यों को जानते हैं। कौन से वो 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा हो रही है या स्पर्श हो रही है? राज्य देखिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, और दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। दिल्ली के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। दिल्ली केंद्र शासित है। और 8 राज्य कौन कौन से जिनके साथ अपने उत्तर प्रदेश की सीमा साझा हो रही है? तो 8 राज्यों में आ जाएगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। आइए राजभाषा की बात करते हैं। तो इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है। सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है। हिंदी है, हिंदी है। और दूसरी राजभाषा
उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू है। देखिए यहां पे लिखा भी गया है द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। 1989 को इसे अपनाया गया। 1989 को इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा मिल गया। अपनाया गया का मतलब दूसरी राजभाषा का दर्जा इसे कब मिला है, यह अभी याद रखिएगा। यह भी पॉइंट अच्छा है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला, 1989 में, 1989 में। और हिंदी तो पहले से ही हमारी राजभाषा है, या प्राथमिक राजभाषा कहिए, या पहले से ही हमारी राजभाषा हिंदी ही है। दूसरी भाषा हमारी उर्दू है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी हमारी मां है, उर्दू हमारी मौसी है। आइए अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु यह आपका पड़ेगा बारहसिंघा। नाम क्या है? बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा। नाम याद कर लीजिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी सारस क्रेन, या क्रेन सारस कहिए या सारस क्रेन कहिए। राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? सारस क्रेन है, याद रखिएगा। और देखिए राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। अशोक राजकीय वृक्ष है। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और आइए प्रशासन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सब है। पहले दिन ही बात हो रही थी कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में है, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है, आपका उत्तर प्रदेश भी आता है। और आइए विधानसभा की बात करते हैं। 403 सीटें हैं। 404 आप जानते हैं, 403 पर इलेक्शन होता है, 403 पे मतदान होता है, और एक सीट मनोनयन द्वारा होता है। एक सीट पर राज्यपाल क्या करता है? मनोनयन करता है। तो 403 सीटों पे मतदान होता है। तो विधानसभा सीटों की संख्या फिलहाल हम क्या मारेंगे? 403। मनोनयन द्वारा एक उम्मीदवार आता है तो हो जाते हैं 404। आइए विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 100 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। राज्यसभा में कितनी है सीटों की संख्या? 31 है। सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटों की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 31। सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटों की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 100 है। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। 80 लोकसभा सीटें हैं। कल भी इस पर बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कल भी बात हुई थी, 80 है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 80 लोकसभा सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट या इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, अब प्रयागराज उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं इसको। ध्यान दीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट है हमारा। हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट। संगम नगरी इसे कहते हैं। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आइए बात करते हैं, प्रशासन में बातचीत चल रही है हमारी। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ, उस समय पहले राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। और भारत में पहली बार कोई महिला राज्यपाल भी बनी थी, वो भी कहां पे? उत्तर प्रदेश में। नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को आप लोग नोटिस करिए। सरोजिनी नायडू का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहली महिला राज्यपाल हैं। और वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल।
आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। आइए, ये नाम पूछा था आपके जल्द ही जो एग्जाम हुआ है यूपीपी का, यूपीपी में यह सवाल पूछा था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? गोविंद बल्लभ पंत। जल्द ही एग्जाम उत्तर प्रदेश सिपाही का हुआ था, उसमें पूछा था यह सवाल। आपके लिए वही सवाल जा रहे हैं जो सवाल परीक्षाओं में आएंगे। देखिए, ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है। और वर्तमान समय मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी को आप जानते हैं, ये बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आइए जान लीजिए। बाबा जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में। ये दूसरी बार लगातार बने हैं मुख्यमंत्री। आगे आइए पढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से हमारा राज्य उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य। अब कुछ नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक 75 जिलों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कुछ भी कहिए, सबसे ज्यादा लोग कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जिले कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें कहां? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां? उत्तर प्रदेश में। ये मामला जहां भी बनेगा, ज्यादा वाला जनसंख्या से संबंधित कुछ भी बनेगा तो उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। शिक्षा के मामले में नहीं है। प्रथम स्थान पे तो केरला है। खैर आइए, उसमें भी बहुत चैप्टर हैं। आइए, आधुनिक समय में उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के नाम से बनाया गया था। इसका उत्तर प्रदेश नाम जो पड़ा है, उत्तर प्रदेश से पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था। ये सवाल बस इतना ही आता है कि उत्तर प्रदेश का नाम, प्राचीन नाम या पूर्व नाम क्या था? तो संयुक्त, प्राचीन नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ये पॉइंट नोट डाउन करिए। ये संयुक्त प्रांत के नाम से किस प्रदेश को जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश को जानते हैं। संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा। अब अंग्रेजों द्वारा तो बनाया गया सब कुछ है, अब करेक्शन किया जा रहा है। जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसे सुधारा जा रहा है। आइए, उत्तर प्रदेश में है, बहुत कुछ गिराया भी जा रहा है। आइए, एक शब्द है विदेशिया। विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से मानी जाती है। ध्यान दीजिए, ये कुतुबपुर गांव परीक्षा में पूछता है। यदि कोई विद्यार्थी सीटेट की तैयारी करता है, कोई विद्यार्थी सीटेट की तैयारी करता है तो कुतुबपुर गांव को याद रखिएगा। विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से मानी जाती है। जो लोग गांव छोड़कर शहर जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। जो लोग गांव छोड़ के शहर गए उन्हें विदेशिया, और जो आज गांव छोड़ के शहर गए विदेशिया, गांव छोड़ के परदेश गए परदेशिया हो गया। आइए, आजकल बच्चे तो इलाहाबादिया भी हो गए हैं। आइए, गांव छोड़ के शहर चले गए तो उनको विदेशिया विदेशिया लोग कहते थे। कहां से हुई विदेशिया की उत्पत्ति? जो उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से विदेशिया कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति भिखारी ठाकुर थे। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, एक पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। कौन से वर्ष का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको? वर्ष 2022-23 का आंकड़ा है। आइए भौगोलिक स्थिति पे बात करते हैं। लीजिए, कुछ लोगों ने कहा था कि आप क्षेत्रफल भी बता दीजिएगा, तो क्षेत्रफल पूरा विस्तृत दिख रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिए। क्षेत्रफल दिख रहा है। आप लोगों ने कहा था, डिमांड थी कि क्षेत्रफल बता दीजिए, तो क्षेत्रफल देखकर आप रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद नहीं हो पा रहा है, 2,40,928 याद नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे?
24,0928 वर्ग किलोमीटर कह लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे भी पढ़िए। 24,0928 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, यानी कि 7.33% है। अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। अक्षांशीय विस्तार अभी हमने ग्राफिकल रूप से देखा, उत्तर प्रदेश के पूरे फिगर को, पूरे नक्शे को देखा। अक्षांशीय विस्तार देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो है 23:52 उत्तरीय अक्षांश से लेकर 30:28 उत्तरीय अक्षांश तक है। 23:52 उत्तरीय अक्षांश से लेकर 30:28 उत्तरीय अक्षांश तक इसका विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार जो है 77:03 पूर्वी देशांतर से लेकर 84:39 पूर्वी देशांतर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश ज्यादा लंबा है और उत्तर से दक्षिण छोटा है। अच्छा, एक बात हम बता रहे हैं आप लोगों को, जब भी गांव की बात बता रहे हैं, जब भी गांव में हम देखते होंगे आप लोग की किसी के यहां जमीन की नपाई होती है, खेत की नपाई होती है, तो एक बात सुनने में आती होगी आप लोगों को कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कम हो गई। कम होने का कारण क्या है? इसका कारण एक है कम होने का, पूरब से पश्चिम, पूरा उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम हमेशा बढ़ता है, पूरब से पश्चिम की दूरी ज्यादा है, 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है, और उत्तर से दक्षिण जो है कितना है? केवल 240 किलोमीटर है। स्वाभाविक सी बात है, जो कम है तो कंजेस्टेड होगा, जो बड़ा ज्यादा बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ये तो दो पॉइंट ध्यान से देखिए कि इसकी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है कितना है? 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर। सदैव वही लंबाई कहा जाता है, जो लंबा होता है उसको लंबाई कहते हैं, जो थोड़ा उससे छोटा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो लंबाई 650 पूरब से पश्चिम लंबाई कही जाएगी, और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कही जाएगी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कम है तो चौड़ाई है, पूरब पश्चिम ज्यादा है तो लंबाई है। आइए, प्रदेश से सटे 8 राज्यों की संख्या, प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या जो है 9 है। इसमें से 8 राज्य हैं और एक संघ शासित यानी कि केंद्र शासित राज्य है। 8 मुख्य राज्य हैं हमारे, और एक सब मुख्य हैं, एक दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित है, हम लोग उस पर आगे देख चुके हैं पहले ही। आइए, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या। सोनभद्र जिला जो है, एक जिला सोनभद्र है हमारा, जो सबसे दक्षिण में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। अकेले सोनभद्र जिले से 4 राज्य सटे हुए हैं, 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र जिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है। आइए, उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश है, एमपी है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा दूरी तक दोस्ती किस प्रदेश से है? तो मध्य प्रदेश से है। आइए, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, सबसे ज्यादा सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। एकदम सटीक ध्यान दीजिए और सबको आप रखते जाइए। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है भैया? बलिया जिला, बागी बलिया कहा जाता है। बलिया एक दिन पहले आजाद हो गया था। बलिया के रहने वाले कौन थे? मंगल पांडे जी बलिया के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में सबसे पहले उन्होंने गोली चलाना शुरू किया था। 1857 में ही शायद देश हमारा आजाद हो गया होता। बाकी आइए हम थोड़ा याद करते हैं उस बलिया को। उस बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्व में पड़ने वाला जिला कौन सा है? बलिया है, याद रखिएगा। और सबसे पश्चिम में पड़ने वाला जिला शामली है। सबसे पश्चिम में पड़ने वाला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, या उत्तरी जिला कहते हैं इसको? सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अभी सोनभद्र की हम चर्चा कर रहे थे। दक्षिणी जिला सोनभद्र, उत्तरी जिला सहारनपुर, पश्चिमी जिला शामली, पूर्वी जिला बलिया। 4 नाम, चारों को याद रखिए। आप वीडियो स्किप करके स्क्रीनशॉट रख लीजिए। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। आइए आइए आगे देखते हैं।
प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 7,680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पड़ेगा लखीमपुर खीरी। और प्रदेश का सबसे छोटा जिला भैया कौन पड़ेगा? तो सबसे छोटा जिला पड़ेगा हापुड़। ध्यान दीजिए, हापुड़। हापुड़ पड़ेगा प्रदेश का सबसे छोटा जिला। 660 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा जिला है। आइए, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है। 3 राज्य सहारनपुर से स्पर्श करते हैं, 3 राज्य, और 4 राज्य सोनभद्र से। तो सोनभद्र की बात तो की जा चुकी है। सहारनपुर, आइए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड सहारनपुर से सटते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आइए, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9। सॉरी। आइए, प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा। आइए, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी भी है, यह भी याद रखिएगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा पड़ेगी भैया। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। थोड़ा सा देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। 2525 कितना है? 25 किलोमीटर, ये गंगा की लंबाई है, याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी भारत की है, जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी भी है और भारत की पवित्र नदी भी है। सारी बातें आप समझते जाइए। गंगा है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। एक नदी पर और चर्चा कर देते हैं, गोमती। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लखनऊ बसा है। लखनऊ शहर बसा है। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। आइए, लखनऊ है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। आइए, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? प्रदेश की सबसे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी कर लीजिए। आईएमपी है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली क्या है भैया? नहर प्रणाली। आंसर क्या पड़ेगा? शारदा नहर। उत्तर क्या पड़ेगा आपका? शारदा नहर। आइए, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से यह घिरा हुआ है, नाम क्या है? ललितपुर। 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है, उसका नाम है ललितपुर। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला है, नाम है ललितपुर। आइए, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विभाजन हुआ, इसी से कट करके उत्तराखंड बना है वर्ष 2000 में। और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे, आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल बनेगा आपका यहीं से। ये पॉइंट आप नोट डाउन करिए। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सवाल बनेगा यहीं से। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। आप इस बात को नोट करके रख लीजिए, सवाल बनेगा रेलवे में। 100% सवाल बनेगा, 100% सवाल बनेगा। उत्तर प्रदेश से इन्हीं राज्यों का, उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। 9 नवंबर वर्ष 2000 को गठन हुआ है। और यहां सवाल रेलवे में बनना तय है। आप लोग इस बात की मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह रहा हूं कि बनेगा ही, बहुत बार बना हुआ है। प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड बना। प्रदेश के 13 जिले कट करके उत्तरांचल राज्य बना और वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड नाम से बनाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले 8 जिले
राष्ट्रीय राजधानी। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछता है। तो देखिए कितने जिले आएंगे आपके, 8 जिले हैं। एनसीआर में कितने जिले आते हैं? आंसर पड़ेगा भैया 8। कितने जिले? 8 जिले। और कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है। ये जिले आते हैं। और ये पूरे के पूरे जिले नहीं आ जाते हैं, मतलब इन जिलों के कुछ भाग किस में आते हैं? एनसीआर में आते हैं। अब ये कहने का मतलब बागपत, पूरा बागपत एनसीआर में नहीं है, बागपत का कुछ भाग एनसीआर में आता है। बुलंदशहर पूरा बुलंदशहर एनसीआर में नहीं है, बुलंदशहर का कुछ भाग एनसीआर में आता है। आइए, 8 जिले एनसीआर में है। एनसीआर का मतलब समझ गए, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली के आसपास के जितने जिले हैं वो किस में आएंगे? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आइए, 8 जिले हैं। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। आइए, उत्तर प्रदेश के कौन वो मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ? बहुत ही डीप क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वो कौन मुख्यमंत्री थे जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो नाम पड़ेगा आपका चौधरी चरण सिंह। कहां के रहने वाले थे भैया? बलिया। बात हो रही थी, कहां घर था इनका? बलिया घर था इनका भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और क्या नाम है? एक तो चौधरी चरण सिंह की बात हो गई, दूसरे कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। आइए, एक और स्टार पॉइंट है मेरा, उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष के पद पे भी रहे और मुख्यमंत्री के पद पे भी गए। तो आइए नाम देखिए, श्री बनारसी दास ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के पद पे भी गए। और दूसरे कौन है? श्रीपति मिश्रा जी। श्रीपति मिश्रा जी यह उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री के पद पे भी बैठे। आइए, जो इस समय अभी चुनाव हुआ है, जो 17वीं हमारी विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की, इस पर बात करते हैं। 17वीं विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जो 17वीं यानी कि वर्तमान समय में जो विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश की, इसके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो नाम पड़ेगा श्री हृदय नारायण दीक्षित। श्री हृदय नारायण दीक्षित, याद रखिएगा क्या नाम है? 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं। आईएमपी क्वेश्चन बता रहे हैं, आईएमपी क्वेश्चन है। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 44 है भैया। कितनी है? 44 है। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 44 है। और 17वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री राम गोविंद चौधरी हैं। जो कौन से पार्टी से इनका ताल्लुक है, संबंध कौन से पार्टी से है? समाजवादी पार्टी से है। और नेता पक्ष के कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री के पद पे हैं। जो दो पक्ष होता है, एक पक्ष होता है और दूसरा क्या होता है? विपक्ष होता है। जो मुख्यमंत्री होता है वो पक्ष का या सत्ता पक्ष का या पक्ष का नेता होता है, और जो अपोजिशन में बैठते हैं, जो विपक्ष में बैठते हैं, उसमें का भी एक मुखिया होता है, वो विपक्ष का नेता कहलाता है। तो वह 17वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? राम गोविंद चौधरी, जो समाजवादी पार्टी से हैं। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में प्रथम बार या पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लग रहा है? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, यानी कि 1 वर्षों तक लगा रहा। 25 फरवरी 1968 से 1969 तक, यानी कह लीजिए ऐसे फरवरी 1968 से फरवरी 1969 तक 25 फरवरी 1968 को लग रहा है और 26 फरवरी 1969 को खत्म हो रहा है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए, हमारी राज्य विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब दो सदन चलते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में कितने ऐसे प्रदेश हैं जो द्विसदनात्मक रूप से चलते हैं? तो 6 हैं जो विधान परिषद वाले हैं, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश भी आता है। इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट टैग कर दिए हैं कि हमारा विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। हम इसकी तो बात कर चुके हैं। विधायिका यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या यानी कि जो विधायक जी लोग बनते हैं, विधायक जी लोगों की संख्या कितनी है? 403 और 1 लोगों का मनोनयन होता है। आइए, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे वह कौन है नेता जो सबसे ज्यादा बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे? श्री आत्माराम गोविंद खेर। श्री आत्माराम गोविंद खेर यह सबसे ज्यादा बार रहे, 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और केसरीनाथ त्रिपाठी यह भी 3 बार रहे हैं। कितने बार? 3 बार यह भी रहे हैं और 3 बार यह भी रहे हैं। 3 बार ये दोनों लोग रहे हैं। सबसे ज्यादा 3 बार बहुत होता है। आइए, विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 का निर्वाचन और 1 का मनोनयन होता है। बात तो हो चुकी है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1937 में हुआ था। याद रखिएगा, 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला आपका पड़ेगा क्या? प्रयागराज। 12 सीटें हैं, 12 सीटें। ठीक इसी प्रकार का सवाल पूछा था बिहार में। ठीक इसी प्रकार का सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। तो हम खैर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में विधानसभा की सीटें हैं? तो प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। सबसे कम सीट वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम सीटें कहां पे हैं? श्रावस्ती में है, महोबा में है, चित्रकूट में। केवल 2-2 सीटें हैं। केवल 2-2 सीटें हैं। श्रावस्ती में विधानसभा कितनी सीट? 2 सीट। महोबा में कितनी सीट? 2 सीट। चित्रकूट में कितनी सीट? 2 सीट। ये बहुत छोटे छोटे जिले हैं, कम आबादी वाले जिले हैं, इसलिए यहां पे सीटों की संख्या भी कम है। आइए, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पे बना? रायबरेली। रायबरेली प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां बना? रायबरेली। बरेली किस लिए फेमस है? झुमका निर्माण के लिए, ठीक है। झुमका, एक गाना भी आया था झुमका वाला, याद होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो ये बरेली किस लिए फेमस है? झुमका निर्माण के लिए भी फेमस है। ये पहली केंद्रीय कारागार बरेली में बनी है। आइए, राज्य में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है। राज्य में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार लगा है। आइए, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, चौधरी नारायण सिंह। वर्तमान समय में तो उत्तर प्रदेश में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, अभी पहली बार कोई उप मुख्यमंत्री बना था, नाम क्या है? चौधरी नारायण सिंह है। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। नाम क्या है? सुचिता कृपलानी। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है और पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कोई बना, नाम क्या है? सुचिता कृपलानी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। आइए, और वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी हैं और पूरे देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। 2 क्वेश्चन यहां पे संलग्न हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन कौन है भैया? एक है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, नाम पड़ेगा सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, नाम पड़ेगा सरोजनी नायडू। पूरे भारत की बात होगी, देश की प्रथम महिला राज्यपाल, नाम पड़ेगा सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा। आइए, वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का प्रथम
रात्रि वन्य जीव पार्क, नाइट सफारी पार्क स्थित है? कहाँ स्थित है भैया? ग्रेटर नोएडा में। ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी CHSL में पूछा गया है, सवाल है नाइट सफारी पार्क, बस ये पूछा है नाइट सफारी पार्क। तो नाइट सफारी पार्क का पूरा नाम क्या है? प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क या नाइट सफारी पार्क कहां पे स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ये सारे पॉइंट IMP हैं, IMP हैं सारे पॉइंट। आइए, स्वतंत्रता पश्चात या स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल जी थे। पहले विधान परिषद के सभापति श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश, आइए उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन जी हैं। आइए कुछ बातें और हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां, 2-3 पॉइंट और बात होगी उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं, थारू जनजाति, थारू जनजाति जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है, उत्तर प्रदेश की जनजाति थारू जनजाति जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। और खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खरवार जनजाति, थारू जनजाति, गौड़ जनजाति, ये सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है यह। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू है। गौड़ जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, खरवार जनजाति भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आइए लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो एक लोक नृत्य है कथक। कथक कहां का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। और क्या है? रासलीला, नाम सुने हैं? रासलीला किससे संदर्भित है? भगवान श्री कृष्ण के क्रियाकलाप से संदर्भित है। बहुत रासलीला करते थे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी। रासलीला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, देख लीजिए ध्यान से। कथक भी लोक नृत्य है, रासलीला भी लोक नृत्य है। चरकुला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चरकुला भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और देखिए चौलर भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चौलर, ध्यान दीजिए, ये चौलर भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, चरकुला भी लोक नृत्य है। और एक और देख लीजिए, स्वांग भी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आइए, जो कथक है भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। कथक जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक है। और रासलीला की बात जब होगी, जो रासलीला है भगवान श्री कृष्ण के कारनामों पर स्थित है, आधारित है। ये रासलीला भी हमारे उत्तर प्रदेश का एक राजकीय लोक नृत्य है। रासलीला है, चरकुला है, चौलर है, स्वांग है, कथक है। कथक को हम शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, ढेर सारे पॉइंट हमने उत्तर प्रदेश के बारे में जाना, और आप लोग इसको वीडियो को ढेर सारा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबके पास तक ये जानकारी पहुंच सके। और यूपी स्पेशल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह। मुख्य रूप से जो बच्चे
एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे आप भविष्य में आने वाले सुपर डेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही, यूपी वालों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।